अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। बिहार के नवादा में दलित बस्ती आगजनी मामले में पुलिस ने 10 और लोगों को अरेस्ट किया है, जिसके बाद अरेस्ट किए गए लोगों की संख्या 15 हो गई है। बिहार के नवादा में बुधवार शाम करीब 7 बजे पुलिस को सूचना मिली कि नरोरा के पास स्थित कृष्ण नगर दलित बस्ती में 40-50 घरों को आग लगा दी है। सूचना मिलते ही आला अधिकारियों तक में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसपी डीएम तक मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचने पर लोगों ने बताया कि आग लगाने के साथ ही फायरिंग भी की गई है। मौके की नजाकत को एक एक करके सभी बातों की जांच की जाने लगी। 22 सितंबर को बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी घटनास्थल का दौरा करेंगे। मांझी ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो सभी यादव जाति के हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के नवादा में दलित बस्ती के लोगों के घरों को आग लगाए जाने की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बिहार के नवादा जिले में दलितों के कई घरों को जलाए जाने के मामले में बृहस्पतिवार को राज्य सरकार से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने गरीब पीड़ितों के पुनर्निर्वास के लिए सरकार से पूरी आर्थिक मदद की भी मांग की। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। डीएम ने बताया कि जिस जमीन पर दलित परिवारों का कब्जा है उस जमीन पर विवाद है। इन दलित परिवारों का जमीन पर कब्जे को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है। मामला प्रशासनिक अधिकारियों के पास चल रहा है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बुधवार शाम अचानक दबंगों ने हमला कर दिया, मारपीट के साथ उनके घरों में आग लगा दिया। अंचल अधिकारी विकेश कुमार ने बताया कि आगजनी की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड को भेजा गया। जिस भूखंड पर विवाद हुआ उसके बारे में जांच की जा रही है। बता दें कि व्यास मुनि ने 28 आरोपियों के नाम दिए हैं, जिनमें 15 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि नवादा कांड में आरोपी नंदू पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार नंदू पासवान रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं। 2014 में पुलिस विभाग से रिटायर्ड हुआ है। इनका बेटा नागेश्वर पासवान कृष्ण नगर के वार्ड नंबर 16 का वार्ड सदस्य है और बहू सरिता भारती आंगनवाड़ी सेविका है। बहू बताती है कि जिस जगह पर आगजनी की घटना हुई वहां उनके ससुर नंदू पासवान की 4 डिसमिल रैयती जमीन है। एफआईआर में जिनके नाम है उनकी सूची: नंदू पासवान, पन्नू पासवान, शिबू पासवान, श्रवण पासवान, राम नगीना पासवान, नागेश्वर पासवान, मिथुन पासवान, चंद्रदीप पासवान उर्फ भोले, मुनि पासवान, राजकुमार पासवान, अविनाश कुमार उर्फ अभिषेक कुमार, विक्रम कुमार, दीपक कुमार सन ऑफ पासवान, मुकेश पासवान, पवन कुमार, सोनू पासवान, जमुना चौहान, सोमर चौहान और नूनू प्रसाद, आशीष यादव, महेश कुमार, अखिलेश कुमार, दशस्थ चौहान, बदरी चौहान, रामचरण चौहान, यदुनंदन चौहान, सिपाही चौहान, पासवान। तो जो ये लिस्ट दी गई है, इन उपद्रवियों ने कई घरों को लूट लिया, पैसे लूटे गए, अनाज लूटे गए और इसके बाद आग लगाई गई। ये सभी लोग हरिजन को कमजोर समझकर घर से बेदखल करना चाहते हैं। ये सभी लोग भूमाफिया हैं और सिंडिकेट बनाकर अवैध रूप से जाली कागजात बनाकर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर भारी मात्रा में मुनाफा कमाते हैं। ये व्यास मुनि ने कहा। व्यास मुनि ने थाना अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि सभी आरोपियों पर उचित कार्रवाई की जाए। तो ये नवादा का मामला है बिहार का, जहां दबंग मतलब 1, 2, 3, 4, 5 घर हो तो बात समझ में आती है। 50 से लेकर 80 घर तक का एक अनुमान है कि इतने घरों में आग लगा दी गई। तो बिहार में जिस तरह का एक माहौल है और जो बिहार का हम बहुत देखते हैं कि दबंग जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस तरह के जो मामले हैं लगातार आते रहते हैं। तो किसी के गरीब के घरों को ऐसे उजाड़ देना ये कहां की बात है। जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को, शासन को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी आप मिल्लत टाइम्स को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें।
डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।